बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमति प्रकाश जी महाराज, इतना तो करण स्वामी, इतना तो करण स्वामी, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरे, होवे समाधि पूरी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना भगवन, इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। माता पिता दी बंधन है ये
जितन सारे, माता पिता दि जितने, हे ये कुटुम्बी सारे। माता पिता दि जितने, हे ये कुटुम्बी सारे। उनसे ममत्व छूटे, उनसे ममत्व छूटे, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी, होवे समाधि पूरी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। दुष्कर्म दुख दिखावे, या रोग मुझको घेरे। दुष्कर्म दुख दिखावे, या रोग मुझको घेरे। प्रभु का न ध्यान छूटे, प्रभु का न ध्यान छूटे, जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी, होवे समाधि पूरी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इच्छा सुधा तृषा की, होवे जो उस घड़ी में। इच्छा सुधा तृषा की, होवे जो उस घड़ी में। उनका भी त्याग कर दो, उनका भी त्याग कर दो, जब प्राण तन से निकले। उनका भी त्याग कर दो, जब प्राण तन से निकले। होवे समाधि पूरी, होवे समाधि पूरी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ अर्ज करता, विनती पे ध्यान दीजिए। हे नाथ अर्ज करता, विनती पे ध्यान दीजिए। होवे सफल मनोरथ, होवे सफल मनोरथ, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना भगवन, इतना तो करना भगवन, जब प्राण तन से निकले। होवे समाधि पूरी, होवे समाधि पूरी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। कोई भी बैरी मेरा जो हो बे इस घड़ी में, कोई भी बैरी मेरा जो हो बे इस जगत में,
उनसे क्षमा करा लो, उनसे क्षमा करा लो। जब प्राण तन से निकले, उनसे क्षमा करा लो। जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। परिग्रह का जाल मुझ पर फैला हुआ है भगवन। परिग्रह का जाल मुझ पर फैला हुआ है भगवन। उससे ममत्व छूटे, उससे ममत्व छूटे। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना भगवन, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूरी। होवे समाधि पूरी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। होवे समाधि पूरी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधु गृहस्थ, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान भारत गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन।
आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, जिनवाणी हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, इसी जिनवाणी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व हम सब लोग भगवान के चरणों में अपनी भावना समर्पित करेंगे। भगवान तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। कभी कभी हमारे इस मन में दुविधाएं पैदा होती हैं। दुविधाएं और समस्याएं जीवन में आती हैं। ज्ञानी पुरुष उस दुविधाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, दुविधाओं में सुविधा खोजने की कोशिश नहीं करता। जो दुविधा है उसको दुख का कारण नहीं मानता। दुविधा को दुख मानना और दुविधा में सुविधा खोजना तो अल्पज्ञानियों का कार्य होता है। जो महाज्ञानी होते हैं उनको पता चलता है इस दुविधा में से ही बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पाने का रास्ता प्राप्त हो सकता है। तो दुविधाओं में वो सत्य का अन्वेषण करने की कोशिश करते हैं, सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं। कल के प्रवचन में हम लोग ने सुना था कि महाज्ञानी विदेह राजा जनक, जिन्होंने सपना देखा और सपने में जो उनकी अवस्था हुई और सपने में उनको भिखारियों की पंक्ति में खड़ा होना पड़ा, एक प्रकार से वो भिखारी बने, तब उनके मन में दुविधा उत्पन्न हुई कि आखिर जीवन में सत्य क्या है। अभी मुझे जो राज सिंहासन मिल रहा है वो सत्य है
या फिर कल मैं जिस दुख की अनुभूति कर रहा था सपने में, वो सत्य है। इन दोनों बातों का चिंतन करते करते कोई व्यक्ति मुझे इस सत्य तक पहुंचा दे, इस सत्य की खोज में राजा जनक लगे हुए हैं। उन्होंने अपने रानी सुनैना से भी प्रश्न किया, समाधान पाने की कोशिश की, परंतु स्वयं महाज्ञानी जनक, उन्होंने जिसको समझा नहीं, भला उनकी समस्याओं का समाधान करना किसी सामान्य व्यक्ति का कार्य तो हो नहीं सकता। तो राजा जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वानों का आगमन हुआ और उन विद्वानों की सभा में ये प्रश्न रखा गया कि आखिर जीवन में सत्य क्या होता है, नित्य क्या है। इस प्रश्न का समाधान करने की चेष्टा तो हर विद्वान ने की होगी, परंतु जनक को संतोषजनक उत्तर न मिल पाया। इतनी देर को उसी राजसभा में, विद्वानों की सभा में एक बालक का प्रवेश होता है और उस बालक का नाम है अष्टावक्र। उस अष्टावक्र के उस सभा में प्रवेश होते ही सारे विद्वानों ने देखा कि ज्ञानियों की सभा लग रही है, विद्वानों की सभा सजी हुई है और इसमें एक बालक, और देखने में भी जिसका रूप विभत्स है, क्योंकि अष्टावक्र नाम इसलिए रखा था कि वो 8 जगह से टेढ़ा था। आदमी का अगर एक अंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो कोशिश करता है कि मैं उस टेढ़ी जगह को छुपा लूँ, और हमको वही हमारे संपूर्ण शरीर की सौंदर्यता को कम करने के लिए पर्याप्त होता है। परंतु ये अष्टावक्र, ये तो 8 जगह से टेढ़ा था, और उसका जब उस सभा में प्रवेश हुआ तो जितने भी विद्वान वहाँ पे शंका समाधान कर रहे थे, उन सबके चेहरे पे हंसी आई। बड़ी बड़ी देर तक वो हंसने लगे, और हंसने हुई अवस्था को राजा जनक देख रहे थे। बड़ी बारीकी से उस हंसी को उन्होंने देखा। जब वो हंसी का माहौल थोड़ा सा कमज़ोर होता है और सब हंसना थोड़ा कम कर देते हैं, कब तक हंसते आखिर? किसी एक घटना पर बहुत लंबे समय तक मजाक उड़ाए भी नहीं जा सकता, और बंदो मजाक उड़ाने का काम तो अल्पज्ञानियों का ही होता है। किसी व्यक्ति की कमजोरी पर अगर कोई उपहास उड़ाता है तो वो कोई समझदार व्यक्ति नहीं होता है, ये मूर्ख व्यक्तियों का ही कार्य होता है। हम दूसरों की बातों का मजाक उड़ाते हैं, या दूसरे के हाव भाव के, या दूसरे किसी भी व्यक्ति के किसी भी कर्म पर, चाहे उसकी अज्ञानता पर क्यों ना हो, अज्ञानता पर हंसने वाला ज्ञानी नहीं हो सकता है। बंदो, किसी की अज्ञानता पर अगर कोई हंसता है तो समझ लो महा अज्ञानी। और विद्वानों की सभा लगी हुई है, इतने वरिष्ठ व्यक्तियों की वो सभा में एक व्यक्ति के आगमन को देखकर, उसके शारीरिक उस अवस्था की संरचना को देखकर अगर हंसी आती है तो बंधु ये अच्छी बात तो नहीं थी, परंतु सारे विद्वान हंस पड़े थे। और सब उनकी हंसी थोड़ी सी कम हुई, और हंसी कम होने के बाद अष्टावक्र हंस पड़ा। अष्टावक्र खिलखिला करके हंस पड़ा, और उसकी भी हंसी उस समय तक चली जब उसकी हंसी ठंडी हुई और वो हंसना बंद करने लगा। तो महाराजा जनक ने पूछा कि आपके हंसी का कारण क्या है? ये तो समझ में आया था महाराजा जनक को कि अष्टावक्र को देखकर, उसके शरीर के 8 जगह से टेढ़ेपन को देख करके उन लोगों को हंसी आई, ये तो महाराजा जनक को समझ में आ गया। परंतु उनकी हंसी बंद होने के बाद अष्टावक्र के हंसने का कारण क्या है, ये जानना जरूरी था। तब उस बालक ने
महाराजा जनक से कहा कि महाराज, आपके बारे में मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी और आप वैसे भी विदेह महाराज कहलाते हो, महाज्ञानी महाराज कहलाते हो, परंतु आपकी इस सभा में इन सारे व्यक्तियों को देखकर जो विद्वानों की जो सभा होनी चाहिए थी, उस विद्वानों की सभा में आपने सारे चमारों को क्या कर रखा, बैठाया हुआ। उन्होंने क्या कह दिया, सभी को चमार बोला। तो महाराज ने कहा कि ये तो सारे विद्वान हैं। तो बोला, आपकी दृष्टि में भले ही ये विद्वान हो सकते हैं, परंतु वास्तव में ये व्यक्ति सारे के सारे मुझे चमार दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे चाम को देखा है, मेरे चमड़ी को देखा है। जो चमड़ी को देखता है वो चमार होता है। दूसरे की चमड़ी को देखना और उसकी चमड़ी को देखकर दुख या सुख, हंसना और रोना, ये तो चमारों का काम होता है। तो इसलिए मुझे मेरी चमड़ी को देखकर इन्होंने हंसा, तो इनकी हंसी को देख करके, इनकी सभा की इनकी अवस्था को देख करके मुझे हंसी आई। बंधु, जब ये बात महाराजा जनक ने सुनी, तुरंत जनक ने सोचा ये व्यक्ति मेरे समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। और महाराजा जनक ने एकदम से अपने उठ करके क्षमा याचना की और उनको विराजित करने के लिए उनको बैठने की एक व्यवस्थित व्यवस्था की गई। और महाराजा जनक के मन में भाव आया कि मुझे अपने शंका का समाधान लेना है, सत्य को खोजना है। जो मेरे भिखारीपन की जो मेरी अनुभूति है और ये वास्तविक जो मैं राजा के रूप में हूँ, इन दोनों में सत्य क्या है, इसको जानने की जब जिज्ञासा उसने रखने लगा। और बंधु, किसी के समक्ष जिज्ञासा रखो, उससे कुछ ज्ञान पाने की कोशिश करो, और ऊपर सिंहासन पर बैठ करके ज्ञान प्राप्त होता नहीं। और उसके लिए तो विनम्र होना आवश्यक होता है। विनम्र ही हमारा पहला धर्म है। आपके अंदर विनम्रता ही नहीं है तो बंधु, कहीं आपकी यात्रा आगे अध्यात्म में बढ़ नहीं सकती, ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ नहीं सकती। सबसे पहली शर्त ही नम्रता है। अगर आपके अंदर विनम्रता है, झुकने की कला है, अगर आप लोग विनयशीलता को जानते हैं, विनयवान हैं, तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार महाराजा शरणिक, उनकी महारानी चेलना, उनको आम बड़ा पसंद था। और जब बड़ा आदमी होता है, उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो वो चीज़ उनको चाहिए होती है। और महारानी चेलना ने सोचा मेरे को हर मौसम में आम चाहिए। आज का ज़माना होता तो आज के ज़माने में तो ये संभव था। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज आप लोग बनाते, उसमें कभी भी किसी भी समय में किसी भी सीजन का फल प्राप्त किया जा सकता था, परंतु उस समय मौसम के फल का ही उपयोग किया जाने वाला समय था। तो महारानी चेलना ने कहा कि मुझे हर मौसम में आम चाहिए। ऐसी व्यवस्था की गई। एक राज उद्यान में आम के वृक्षों को लगाया गया और उन आम के पेड़ों में 12 महीने जहां आम लगते हों और हर सीजन में होने वाले आम को क्या किया गया, लगाया गया और हर सीजन में आम मिलता था। उसी नगर में रहने वाला एक चांडाल, उसकी पत्नी के मन में दोहला आया। दोहला का महीना, जब गर्भ में कोई शिशु आता है, बालक आता है, तो बालक अपनी माँ के माध्यम से वो अपने भावों को प्रकट करता है, उसको दोहला कहते हैं। और जब उसके मन में दोहला आया, चंडाल की पत्नी के मन में भाव आया कि मुझे आम खाना है। अब बंदो, आम बेमौसम में लाए कहाँ से, कोई सुविधा नहीं थी। और उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। बंदो, उसने कुछ साधना की और आकर्षणी विद्या उसने क्या की, सिद्ध की। और सिद्ध करके उसने इसी साधना में अपने आप को प्रकांड बना लिया। घर में बैठे बैठे बंदो, आम के वृक्ष तक अपने भावों को ले जाना और ऐसा मंत्र के माध्यम से उन आमों को घर में लाने की विद्या उसने सीख ली। और उसने सारे आम क्या कर लिए, घर में लाने का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे जब पेड़ों में आम कम हुए तो उसकी चौकीदारों से वार्तालाप करने के बाद ये पता लगवाया तो पता चला कि फलाना व्यक्ति क्या करता है, चुराता है। और कहीं से पता चला होगा तो महाराजा शरणिक ने उसको बंदी बनाया और उसको फांसी में लटकाने का आदेश दे दिए। राजाओं की मर्जी होती है,
दंड बड़ा और छोटा नहीं होता है। और बंदो राजा की इच्छा हो गई, किसी को वरदान दे दिया और बंदो रुष्ट हो गया तो उसको फांसी में लटकाना, ये उसकी अपनी सुविधा होती थी। और जब राजा ने फांसी में लटकाने का आदेश दिया तो बंदो हम महामंत्री अभय कुमार थे, महामंत्री अभय कुमार ने कहा कि इसको फांसी में लटकाने लायक, इसने अपराध तो किया नहीं परंतु महाराजा ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना भी ये हमारा धर्म होता है। तो अभय कुमार ने कहा कि महाराज, इस व्यक्ति ने जो विद्या सीखी हुई है, इसकी जो साधना है सिर्फ इसके पास ही है और किसी व्यक्ति के पास नहीं है। और ये व्यक्ति को अगर हम फांसी में लटका देते हैं, ये मर जाएगा तो इसके साथ में इसकी साधना भी चली जाएगी। कम से कम इस व्यक्ति को मारने से पूर्व हम इसकी साधना को तो सीख लें। क्या आप इसकी साधना को क्या कर लें, सीख ले। महाराजा ने कहा बात तो सही, उसको बुलवाओ। और महाराजा श्रेणिक ने कहा कि तुम क्या करिस, मंत्र को मुझे सिखा, मुझे सिद्ध करवा। और महाराजा आदेश देता है और वो मंत्र बोलता है, परंतु महाराजा को याद ही नहीं होता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो छोटा सा मंत्र वो भी याद नहीं होता। जब याद नहीं हुआ तब अभय कुमार ने कहा कि महाराज, किसी से ज्ञान लेने के लिए विनम्र होना पड़ता है। आप राज सिंहासन पर सवार होकर किसी व्यक्ति से आप अगर किसी विद्या को पाना चाहते हैं, ऐसे घमंडी ऐसे अहंकारी को कभी जीवन में विद्या नहीं मिलता। जब ये बातें हुई तो महाराजा श्रेणी क्या हो गए, जमीन पे बैठे, उससे मंत्र लिया और मंत्र लेने के बाद वो मंत्र भी क्या हो गया, सीख लिया उन्होंने। तब उसको फांसी में लटकाने की बात हो रही थी। तब अभय कुमार ने कहा कि गुरु को फांसी में लटकाना कितना बड़ा अपराध है, और गुरु को फांसी में लटकाना बहुत बड़ा अपराध होता है। तो बंदो, जब महाराजा श्रेणिक को जब ये पता चला, चलो इसको क्या कर दो, मेरा गुरु बना है ये, तो इसको अभयदान देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता बंधु, हमारे जीवन में अगर विनयशीलता है तो हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अष्टावक्र से ज्ञान लेने के लिए महाराजा जनक स्वयं जमीन पर क्या करते हैं, बैठ करके अष्टावक्र को गुरु का पद दिया और उन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया। तो बंधु, महाराजा जनक ने प्रश्न पूछा, ये अष्टावक्र आखिर कौन सी घटना सत्य है, मैं ये बात में समझ नहीं पाया। तब उन्होंने कहा था, सपने में तुम राजा नहीं थे, अब तुम भिखारी नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। सपना भी तुम्हारा था और ये वास्तविक घटना भी तुम्हारा ही है। ये दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं है। और सपने में तुम भिखारी, सपने में तुम राजा नहीं थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। और अब इस समय तुम भिखारी नहीं हो, ये भी बात सत्य है। तो इसलिए ये दोनों बातें क्या है, अपने आप में सत्य नहीं है, दोनों ही क्या है, असत्य है। न तुम भिखारी हो न तुम, क्योंकि सपने में तुम राजा नहीं थे इसलिए तुम राजा नहीं हो, और अब इस समय तुम भिखारी नहीं हो तो तुम भिखारी नहीं हो। इन दोनों ही से हमको परे हटना पड़ेगा। इन दोनों से हमें, दोनों सपनों से हमको पीछे हट करके नित्य की खोज करनी पड़ेगी। नित्य तो सिर्फ आत्मा ही है जो नित्य है। नित्य में जो पहुंच जाता है, अनित्य का ज्ञान हो गया। जो अनित्य, अनित्य का मतलब जो समाप्त होता है। भिखारीपन भी क्या हो गया तुम्हारा, समाप्त हुआ। तो राजगद्दी भी तुम्हारी क्या होगी, एक न एक दिन जाने वाली है। ये भी नित्य क्या है, नहीं है। आज हम धन को, पद को, सबको क्या समझते हैं, ये नित्य है। तभी तो जाकर के धन के प्रति हमारा क्या है, इतना आकर्षण होता है। धन है, हमारा तन है, इनके प्रति हमें नित्य के भाव रखते हैं, इसलिए हमारा इतना गहरा आकर्षण होता है। जब हमको पता चले कि धन भी अनित्य है और मेरा तन भी क्या है, धन का भरोसा क्या कब लौट जाएगा, धन का भरोसा क्या कब लौट, तन का भरोसा क्या कब छूट जाएगा, तन का भरोसा क्या कब छूट। हम गाते हैं, सुनते हैं, मनोरंजन लेते हैं, फिर भी विश्वास तो कितना बार हम देखते हैं, अपने आंखों के सामने घटना देखते हैं। नहीं पढ़ा, 2 दिन से पेपर में पढ़ ही रहे हो, हमारे डीके जैन। और बंदो, धन भी क्या हो गया, चला गया, और धनी के चक्कर में तन भी क्या हो गया,
सामने वाले व्यक्ति हो सकता है उनको मारने के भाव से नहीं आए थे, जो भी व्यक्ति ऐसा सूचना मिली है कि मारने के भाव से तो नहीं आए, परंतु जब उन्होंने पहचान लिया तो उनको ही क्या कर दिया, उनको धन चाहिए और धन के चक्कर में उन्होंने उस व्यक्ति को ही मार दिया। तो बंधु, न तन का भरोसा है न धन का भरोसा है। इन सारी घटनाओं को हम देखते हैं, बिल्कुल हमारे नजदीक में घटना घटती है, फिर भी समझ में तो नहीं आता, समझ में नहीं आता, लगता है नहीं मैं तो क्या हूं, अजर अमर हूं, मैं तो नित्य हूं, मेरा तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इतना बंधु असत्य में हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं। इसलिए कहा है धन का भरोसा क्या कब लौट जाएगा, तन का भरोसा क्या कब छूट जाएगा, तू रह सबसे मिलजुल विनाशी, धन यौवन को भूल बन जा तू सच्चा इंसान, दिल में बसा ले भगवान, मानुष तन पाकर के वो मनवा कभी न कर अभिमान, दिल में बसा ले भगवान, मिट्टी की ये काया पल भर की है माया, मिट्टी की ये काया पल भर की है माया, जरा सोच ले प्राणी तू जग में क्या लाया, निज आत्म को पहचान, दिन दुखी को कर ले दान, इसी में कहा ले तू महान, दिल में बसा ले भगवान, मानुष तन पाकर के वो मनवा कभी न कर अभिमान, दिल में बसा ले भगवान, दिल में बसा ले भगवान। तो बंधु, जब अनित्य का बोध हो जाता है, जैसे महाराजा जनक अष्टावक्र से ज्ञान ले रहे हैं, हे महाराजा जनक, सपने में तुम जैसे राजा नहीं थे और अब तुम भिखारी नहीं हो, इसी तरह से एक दिन सब कुछ इस संसार से छूट जाएगा। अगर नित्य है, नित्य का तुम ध्यान करो, नित्य सिर्फ आत्मा है और आत्मा की अनुभूति जिसको हो जाती है वही संसार में सुख को पाता है। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, चारित्र सुनाते हैं, गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का अब श्रेणिक का राज प्रजा में दिन दिन बढ़ता माँ, एक ही स्वर से गुण गाते हैं कुंवर बड़े गुणवान। श्रोता सुन लो ध्यान गाकर, श्रेणिक चारित्र सुन। कालांतर में उसी शहर में सुकना में बणजारा, लाख पोटियाँ बेल साथ में बाहर किया उतारा। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का कहाँ है? राजकुमार श्रेणिक और इंद्रदत्त व्यापारी दोनों मिलकर व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और राजकुमार श्रेणिक की बुद्धि कौशल को देखकर सभी जनता एक ईश्वर में इंद्रदत्त के गुणगान गाने के लिए मजबूर हैं और उनके गुणगान गाते हैं कि कितना होनहार और
अच्छा व्यक्ति दामाद के रूप में इंद्रदत्त व्यापारी को प्राप्त हुआ। ऐसा प्रशंसा सुन रहे हैं और सुनते सुनते काफ़ी समय व्यापार को बढ़ाने के बाद एक समय में एक सुख नाम का वणजारा जो देश विदेश में घूमता हुआ उस बेणा तट नगर में आता है और बेणा तट नगर के राजा के पास जाकर के उसने कुछ अपनी समस्याओं को रखा। उसने कहा कि मैं बहुत देश विदेश में घुमा परंतु कहीं पर ये वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हुई। अगर आप अपने इस राज्य में इस वस्तु को दिलवा सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा कहकर जब राजा के समक्ष एक वस्तु की मांग की तो राजा ने सोचा कि जो व्यक्ति मेरे पास कोई वस्तु लेने के लिए आया है तो इसका मतलब हो सकता है हमारे देश में बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के पास ये वस्तु प्राप्त हो सकता है। ऐसे भावों से महाराज बेणा तट राजा ने संपूर्ण नगरी में बेणा तट नगर में एक बंदो जैसे सूचना देती हैं और सूचना के माध्यम से संपूर्ण नगरी में घोषणा करवा दी, जो भी इस वस्तु को दिलवा देगा मैं उसको भारी सम्मान के साथ राज सम्मान उसको प्राप्त होगा। इस तरह से घोषणा की और घोषणा सब नगर के अंदर फैल जाती है और फैलने के बाद उन दो वस्तु का नाम जिसका नाम था तेज मतुरी नामक वस्तु को लेने के लिए वो बणजारा आया था और वो मांग जब संपूर्ण नगरी के अंदर तेज मतुरी की मांग के साथ जब ढिंढोरा पीटा गया जाता है, पीटते समय राजकुमार श्रेणिक के उस दुकान के आगे जहां इंद्रदत्त व्यापारी बैठे हुए हैं सिंहासन पर और राजकुमार श्रेणी की भी वहीं पर बैठा हुआ है और उनकी दुकान के सामने से जब राजा की ये जो घोषणा गुजर रही थी, और बंधु घोषणा गुजरने का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति अगर उस घोषणा को रोक देता है कि ये वस्तु मैं दिलवा सकता हूँ तो बंधु वहीं पर क्या किया जाता है, घोषणा को बंद कर दिया जाता है। और घोषणा करते करते जब इंद्रदत्त व्यापारी की दुकान के आगे वो आते हैं, उस चौराहे पे आते हैं तो राजकुमार श्रेणिक ने कहा कि ये ससुर साहब इस घोषणा को क्या कर दो, आप रोक दो और इसको कह दो कि ये वस्तु हम दे सकते हैं। तो उस समय इंद्रदत्त व्यापारी ने कहा कि श्रेणिक इतना क्या है, ये आसान नहीं है, राजा के साथ मजाक नहीं किया जाता है, ये राज घोषणा है और राजा की आज्ञा का अवहेलना हमें नहीं करना चाहिए। उसने समझाया तो श्रेणिक ने कहा कि आप क्या कर दो, एक बार तो सम्मान प्राप्त कर ही लो ना कि कम से कम राजा के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा। उस दोनों के बीच में वार्तालाप हुई होगी। इंद्रदत्त व्यापारी मानने को जब तैयार नहीं थे, श्रेणिक क्या हो गए, खुद ही उठ गए कि मैं क्या कर दूंगा, रोक दूंगा। तो इंद्रदत्त व्यापारी ने सोचा आखिर चाकू के ऊपर खरबूजा गिरे या खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे, नुकसान तो किसको होना है, खरबूजे का ही होना है। ये रोके तो भी समस्या मेरे को ही आनी है, मेरे को तो समस्या आनी ही है। ऐसा सोचकर इंद्रदत्ता ने मतलब बिना इच्छा के ही जाकर के उसने क्या कर दिया, उसको पढ़ा को उसने जब झेल लिया और झेलने के बाद मतलब जय जयकार हुई। और वो जय जयकार के पीछे जो समस्याएं थी वो इंद्रदत्त बहुत साफ साफ देख रहे थे कि राजा के साथ हमने ऐसा मजाक किया है और राजा न जाने कौन सा दंड देगा। वो दंड को स्वीकार करने की वो क्या कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और श्रेणिक बड़े खुश होता हुआ अपने ससुर की जय जयकार होते हुए देख करके वो भी बड़ा प्रसन्न है। आगे घटना क्या घटती है और किस तरह से घटना आगे बढ़ती है समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए अवाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिलें, जगत जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान
ध्यान का, सद जाए नर जीवन में, बीत रागता देय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में, अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में, अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। चातुर्मास कल्प में आप सभी भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं वीतराग वाणी, वीतराग संदेश, जयेंद्र वाणी आगमों को श्रवण कर रहे हैं। उसके अंदर चल रहा है तपाचार के अंतर्गत काय क्लेश का वर्णन, कि काय क्लेश तप क्या चीज है और काय क्लेश तप को हमने कैसे जीवन के अंदर तपना है। तपस्या का मतलब होता है दुख से निकल करके सुख के प्रांगण में पहुंचना। तपस्या इसलिए तो की जाती है हमारी परेशानी दुख हो दूर हो, अंतराय दूर हो, जन्म मरण दूर हो, बार बार संसार के अंदर घूमना नष्ट हो। तपस्या का मतलब दुख से निकल करके सुख में पहुंचना, सुख की अनुभूति में जाना। जो भी करता है आदमी यही करता है, कुछ न कुछ तो कर्म टूटे। कुछ व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और काम होते होते जो है विघ्न पड़ जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो हम सोचते हैं बस अब तो काम हो गया, सब खर्च कर दिया, मेहनत की, परिश्रम किया, फिर एकदम कोई न कोई रुकावट आ जाती है। और किसी के पास हम जाते हैं, बे ऐसा क्यों होता है? सब तैयारी हो जाती है, सारा काम हो जाता है, पूरा भरोसा हो जाता है, काम होने वाला है, लेकिन एकदम कोई अंतराय पड़ जाता है और काम होते होते बिगड़ जाता है। क्या करें? अब ये समस्या रहती है। और बहुत लोग इसके समाधान के लिए गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, किसी श्रावक के पास जाते हैं, किसी बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या लेकर के जाते हैं, भाई हमारा काम होता क्यों नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर काम क्यों नहीं होता, तो प्राय करके यही कहा जाता है भाई इसके अंदर तुम्हारा कोई अंतराय कर्म है जो रुकावट डालता है। और उसके लिए क्या करें? उसके लिए तप करो या जप करो या तपस्या करो, उपवास करो या एकासना करो या आइंबिल करो या तप के साथ जप करो, इस समय करो, इतना करो, तेला कर लो। अरे चक्रवर्ती लोग जिस समय लड़ाई युद्ध छेड़ने के लिए जाते थे, कहीं पर लड़ाई में जीत नहीं होती थी और वो भी पूछते थे अपने सर्वदेव से, अपने आराध्य से, अब क्या करें? उन्होंने कहा तेला कर लो। और तेला करते तो उनको फतेह हो जाता था। तो सभी लोग यही कहते हैं न कोई तपस्या करो। ऐसा अंतराय कर्म तुम्हारा है, काम में बिगड़ जाता है, बनते बनते वहाँ पर रुकावट आ जाती है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो इसको दूर करने के लिए तप जप करो, चाहे तप हो चाहे जप हो, सब तपस्या के अंतर्गत ही।
कोई कहता है फलाना सूत्र का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। ये स्वाध्याय करोगे तो तुम्हारा अंतराय टूटेगा और तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो उपाय क्या बतलाते हैं? तपस्या। तपस्या का मतलब दुख को काट करके सुख में जाना, अशांति को छोड़ करके शांति में जाना, परेशानी को छोड़ करके अपरेशानी में जाना, समस्याओं को छोड़ करके समाधान के अंदर प्रवेश करना। यही तो तपस्या है। तपस्या का मतलब यही है, हमारे जीवन के अंदर जो ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो हमारे को तकलीफ दे रहे हैं, उसको किसी तरह से दूर करें, किसी तरह से उसको काटें, नष्ट करें, निर्जरित कर दें। और उसको निर्जरित कर देंगे, पुण्य खिलेगा तो तुम्हारा काम सब हो जाएगा। तो तपस्या का मतलब ये है कि तकलीफ से अतकलीफ के अंदर जाना। अब काय क्लेश तप बतलाया, 5वें नंबर पर काय क्लेश जो तप आया, तो और तकलीफ देना। और कोई कहे वे और ज़्यादा तकलीफ दो, और ज़्यादा तकलीफ दो, और तकलीफ ही तकलीफ देते रहेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा? भाई तपस्या तो होना चाहिए तकलीफ को काटने के लिए। इसलिए महापुरुषों ने ये जो काय क्लेश तप इसलिए बतलाया हो कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हम तकलीफ दें। और ये पादरी वगैरह पहले जब तक जो ये थोड़ी जानकारी नहीं थी, स्वाध्याय नहीं था, तब वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ सहन करने वाले को सबसे बड़ा पादरी माना जाता था। तो वो जो बेंत लेकर के उनका जो भगत है, चेला है, उनको नंगे शरीर में तेल लगा करके फिर बेंत मारता था। बेंत मारते मारते उसका शरीर इस तरह से उसकी चमड़ी में खून निकले और खून की धार बहे, तब भी वो आराम से बैठा रहे, तो उस आदमी को बड़ा पादरी समझा जाता। आत्महिंसा के बड़े प्रयोग ईसाइयों के अंदर चले, बहुत लंबे समय तक चले। बड़ी तकलीफ, कौन पादरी सबसे ज्यादा कोड़े खा सकता है, सबसे ज्यादा कोड़े मरवा सकता है। तो हमारे जैन परंपरा में या जैन दर्शन के अंदर इस प्रकार की तपस्या, इस प्रकार का हठ योग, इस प्रकार के क्लेश को महत्व तो नहीं दिया। यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं काय क्लेश है, ये तो क्लेश ही है, ये तो तकलीफों का ही घर है, इसमें तो क्लेश ही क्लेश भरे हुए हैं। ये सारा शरीर तुम्हारा क्लेश से भरा हुआ, उसको और क्या क्लेश दोगे? पहले ही पूरी तरह से क्लेश से, तकलीफ से, दुखों से, बीमारियों से, वो कहते हैं एक एक रोम में 2.5 बीमारियां, एक एक रोमकूप में। अब एक एक रोमकूप में 2.5 जो है वो बीमारियां भरी पड़ी हैं, इससे ज़्यादा और क्या क्लेश होना चाहिए? और कितनी बीमारी दोगे, कितना दर्द दोगे, कितना तकलीफ दोगे? वो तो पहले ही दर्द से भरा पड़ा है, पहले ही तकलीफ से भरा पड़ा है, पहले ही मुसीबतों से भरा पड़ा है। और जितनी भी मुसीबत हैं वो सारा इसने जैसे इसी के अंतर्गत हैं, तो फिर इसको और ज़्यादा तकलीफ देने की क्या जरूरत है? तो ये जो दृष्टिकोण जो प्रभु परमात्मा ने दिया है, काय क्लेश तप का मतलब इतना ही उन्होंने बतलाया कि काय क्लेश तप की साधना तब शुरू होती है जब दुखों को स्वीकार से, कि हमारा शरीर दुख रूप है, इसको हम स्वीकार करते हैं, भाई ये तो दुख मिलने ही मिलने वाला है, ये तो दुख रूप है, इससे तो दुख ही हमारे को मिलेगा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर इसे काय क्लेश तपस्या शुरू होती है। काय क्लेश अपने को तकलीफ देने से शुरू नहीं होती, अपने ऊपर कोड़े मरवाने से शुरू नहीं होती। शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं ये काय क्लेश तप का जो यहाँ पर जो दिया गया है, तो हमारे को ये समझना है, क्योंकि तकलीफ तो अनशन के अंदर भी झेल रहे हैं,
उसके बाद जो है अपने अनुदर के अंदर भी झेल रहे हैं, उसके बाद जो है भिक्षाचारी तप में उसमें भी झेल रहे हैं, तो सारे सहन करने तो वहाँ से चल ही रहे हैं ना, चल ही रहे हैं सब कुछ। तो इतने दूर जा करके फिर और क्लेश की बात कहाँ से आती है? तो यहाँ तो अपने समझ को बदलने की जरूरत है, अपने सोच को बदलने की जरूरत है, वास्तविकता को स्वीकार करने की जरूरत है। तो यहाँ पर काय क्लेश तब के अंदर शास्त्रकार कहते हैं काय क्लेश है, काय से क्लेश ही मिलेगा। हमारे को तो क्या होता है, हमारे शरीर से हमारे को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। दुनिया यही तो सोचती है, हम लोग क्या सोचते हैं? इस शरीर से बस आनंद मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। 1000 प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं हम, शरीर से ही तो रखते हैं, 5 इंद्रियों से ही रखते हैं, इंद्रिय की विषय वासनाओं से ही रखते हैं। इस विषय वासना को पूरे करेंगे तो ये सुख होगा, इस विषय वासना को पूरा करेंगे तो ये सुख होगा। तो शरीर के हर हिस्से से हम सुख की अपेक्षा रखते हैं, इससे ये सुख मिलेगा, इससे ये सुख मिलेगा, इससे ये सुख मिलेगा। यही दुख का कारण है, यही संसार का कारण है। इसलिए शास्त्रकार यहाँ काय क्लेश तब कहते हैं कि काया से तुम कभी भी सुख की अपेक्षा मत करो, किसी से भी सुख की अपेक्षा करोगे तो मिलेगा क्या? दुख ही मिलेगा। कहते हैं जाट के घर में बेटा हुआ, उसको पता लगा भाई आज जो है हॉस्पिटल से समाचार आ गया उसका बेटा हो गया है। उसने कहा भाई आज से मैं हल जोतने के लिए नहीं जाता, आज नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? अरे बेटा पैदा हुआ ना, वो कर लेगा, और सारा काम वो कर लेगा। बेटा पैदा हुआ, मुझे करने की क्या जरूरत है? अभी तो पैदा ही हुआ है और उसकी अपेक्षाएं कितनी है। एक बेटा हुआ तो सब कुछ वो संभालेगा, और वो संभालेगा, वो हल जोतेगा। अगर वो सारा छोड़ देगा तो काम कैसे चलेगा? एक लड़के की शादी होती है तो वो सोचता है घर के अंदर ऐसी देवी आएगी, ससुराल इतना जबरदस्त होगा, इतना पैसा आएगा, इतना मान सम्मान आएगा, ऐसी पत्नी आएगी देखने में इतनी सुंदर है, भाई हमारा घर तो स्वर्ग हो जाएगा। क्या कि स्वर्ग होता है? वो सोचता अरे मैंने तो सोचा था ऐसी आएगी, तो ऐसा भी नहीं है। मैं तो सोचा था इतनी हंसमुख है, इसमें तो बड़ा क्रोध है। मैंने तो सोचा इतने सुंदर है, इसके अंदर तो सारे बुरे गुण भरे पड़े हैं। वो जो अपेक्षा की, तो अपेक्षा के अनुसार तो कुछ नहीं मिलता। अपेक्षा जितनी ज्यादा हमारी अपेक्षाएं रहती हैं उतनी ज्यादा मुसीबतें आ जाती। तो हम दुनिया के अंदर क्या सोचते हैं? अपेक्षाएं तो करते रहते हैं, और वो अपेक्षाएं जितने करते हैं वो तो पूरा होता नहीं। अब लड़की जाती है अपना घर को छोड़ करके, मेरे को ऐसा घर मिलेगा, ऐसा जो है अयोध्या मिलेगा, ऐसा राम मिलेगा, ऐसे मेरे देवर मिलेंगे, ऐसे परिवार वाले मिलेंगे, पता नहीं क्या कुछ कल्पना करती है। न दुनिया के अंदर कोई राम होता है, न दुनिया के अंदर कोई सीता होती, और वो भी हो गए तो उनको भी कौन सा सुख मिला? राम ही हो जाए तो भी कौन सा सुख मिला, सीता ही हो जाए तो भी कौन सा सुख मिला? उसका सौंदर्य तो उसके लिए मुसीबत का कारण बन गई। तो ये अपेक्षाएं जो आदमी रखता है, दुनिया भर की अपेक्षाएं रखता है, इससे सुख मिलेगा। जहां से दुख मिलना है वहां पर सुख मिलने की अपेक्षा लगता है। इसको तोड़ना ये काय क्लेश तब। तुम्हारे को कभी अपेक्षा नहीं होना चाहिए मेरे परिवार से कभी मुझे सुख मिलेगा। मेरी पुण्यवानी होगी, मेरा योग होगा, मेरा श्रम रहेगा, मेरा शरीर चलता रहेगा, तब तो सुख मिलेगा, वरना किसी से सुख की कोई अपेक्षा नहीं। अगर कोई अपेक्षा बिल्कुल ही अपेक्षाहीन हो जाए, किसी से भी मेरे को सुख मिलने वाला नहीं है, ये स्वीकृति जहां पर जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाए कि संसार दुख रूप है, परिवार दुख रूप है, रिश्ते दुख रूप हैं, ये काम धंधा सब दुख रूप है, शास्त्रकार कहने छोड़ने की जरूरत नहीं है। दुख रूप है तो सब छोड़ दो, माता पिता दुख रहे तो सब छोड़ दो, पूछना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है।
तो ये समझो, अपेक्षाएं करना दूर करो। ये समझोगे इससे तो जो मिलेगा तो दुख ही मिलेगा, सुख तो मिलना नहीं है। तो इस वास्तविकता को समझना और इस वास्तविकता को स्वीकार करना। शरीर जो है ये कायिक क्लेश है, हमारा शरीर तो क्लेश है। जो भी हमारे शरीर से पैदा होने वाली चीजें सब क्लेश रूपी हैं। इस चीज को स्वीकार करना। अब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार हुए हैं तो रंग भेद, ये जो लिंग भेद के कारण हुए हैं, स्त्री पुरुष के कारण। स्त्री है और पुरुष है, और स्त्री समाज के ऊपर थोड़े अत्याचार हुए, या कहीं कहीं पुरुष होने के नाम पर थोड़े अत्याचार हुए, और लिंग भेद से तो शुरू से ही अन्याय अत्याचार चल रहा है। और किसी भी धार्मिक विश्वास में, धार्मिक परंपरा में, किसी विद्वान में किसी से पूछ लो, आत्मा स्त्री है पुरुष है? उन्होंने कहा ना आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, वो तो भगवान का अंश है, वो तो परमात्मा का अंश है, वो तो अल्लाह का अंश है, तो उसके अंदर क्या जो स्त्री पुरुष है वहां तो है नहीं। अब यही जिस समय शरीर के अंदर आ जाता है, काय में आ जाता है, तो कोई स्त्री हो जाता है, कोई पुरुष हो जाता है। स्त्री पुरुष होते ही वहीं पर भेद शुरू हो जाते हैं। तो दुख कहाँ से शुरू हो गए? हमारे को शरीर मिला, देह मिला, देह मिला, काय मिला, वहीं से तकलीफें शुरू हो गई। अब जब काय नहीं मिला तब तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई स्त्री पुरुष ही नहीं है, तो कौन किसके ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा? एक शरीर मिला स्त्री के रूप में, एक शरीर मिला पुरुष के रूप में, वो सोचता है मैं राजा हूं, ये मेरी गुलाम है, बस अन्याय अत्याचार शुरू हो जाते हैं। अब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शुरू से लेकर के अब तक, अब भी दुनिया के अंदर ये समझ लो, दुनिया के अंदर 70-80% महिलाएं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, घरेलू अत्याचार होते हैं, सामाजिक अत्याचार होते हैं, पता नहीं कितनी मान्यताओं से अत्याचार होते हैं। अत्याचार से ये भेद हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? काय क्लेश। ये शरीर तो भाई दुख रूप है, ये शरीर है तुम्हारा तो वहाँ पर दुख रूप है। चलो भाई स्त्री पुरुष की बात छोड़ो, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हत्याएं, अन्याय अत्याचार हुए रंग भेद के कारण। जितना यूरोप का समाज है वहाँ पर रंग भेद के कारण, रंग भेद के कारण हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को मार दिया गया। गोरे कहते हैं हम तो भगवान के बिल्कुल प्यारे जो है चेले हैं, उनके शिष्य हैं, उनके चहेते हैं, और ये काले, ये तो सब दुश्मन है। तो रंग भेद के कारण, अब भी रंग भेद के कारण कितना होता है। जिस अमेरिका की बात करते हैं वहां पर अब भी रंग भेद के कितने अन्याय अत्याचार होते हैं। शरीर का रंग काला है या गोरा, इसी को लेकर के ये क्या है दुख? ये काय का तो है। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने काय क्लेश है, भाई ये शरीर तो क्लेश ही रूप है। ये सारे क्लेश दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं तो ये शरीर के कारण पैदा हुए हैं, ये काय के अंदर पैदा हुए हैं। तो इस बात को सहर्ष अगर हम स्वीकार करते हैं और ये सोचते हैं इस काय से तो, क्योंकि इसके अंदर सारा भरा ही क्लेश है, तो इसमें से सुख थोड़ी मिलेगा, इसमें से शांति थोड़ी मिलेगी, इससे तो मेरे को दुख ही मिलना है, तकलीफ ही मिलना है। अगर ये स्वीकृति अगर हो जाए तो आप लोग देखेंगे इस स्वीकार का भी कितना बड़ा अंतर हो जाता, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता। स्वीकार में जमीन आसमान का अंतर हो जाता, सारा सोच बदल जाता है, सारी स्थिति बदल जाती है, इंसान का व्यक्तित्व बदल जाता है सिर्फ सोच बदलने से। अगर हमारे को ये समझ में आ जाए जिस संसार के अंदर हूँ, जिस शरीर के अंदर हूँ, इससे तो मेरे को दुख ही मिलना है, तकलीफ ही मिलना है, परेशानी मिलनी है, समस्याएं मिलनी है। अगर इस बात को तहदील से, अंतर हृदय से हमने स्वीकार कर लिया तो ये दुख हमारे दुख नहीं रहेंगे। ये बड़ा चमत्कार। स्वीकार करने मात्र से दुख नहीं रहते। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं काय क्लेश की तप की साधना शुरू होती है दुख के स्वीकार से।
काय क्लेश के स्वीकार से कि हमारा शरीर और शरीर से पैदा होने वाली जो भी संबंधित चीजें हैं वो सब क्लेश रूप हैं, वो सब दुख रूप हैं। इस बात की स्वीकृति से ये काय क्लेश तब शुरू हो जाता है। और काय क्लेश दुख की संपूर्ण जो विसर्जन से, अगर वो दुख का जो विसर्जन हो जाए उस समय काय क्लेश तप हमारा सिद्ध हो जाता है। ये काय क्लेश तप की साधना स्वीकृति से शुरू हो जाती है और इतनी गहरी स्वीकृति उसकी हो जाती है, संपूर्ण स्वीकृति हो जाती है, तो दुख पूरी तरह से मिट जाता है। ये काय क्लेश तप का अपना जो विवेचन है, जो महापुरुषों ने, टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने, चिंतकों ने जो तरह तरह से सोच करके अपने अनुभव से हमारे को ये ज्ञान दिया है, उसका थोड़ा सा परिचय आप लोगों के समक्ष चल रहा है। ये तपस्याएं किस तरह से तपा जाता है और कैसे तपना जाना चाहिए, और इस तरह से अगर सही ढंग से हम तपते हैं तो आज भी इन क्लेशों से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आने वाले 17 तारीख को आचार्य आनंद ऋषि महाराज साहब का जन्मोत्सव और आइंबिल महोत्सव है। 20 तारीख को सामायिक दिवस है, जो संघ की तरफ से तमाम समाज के सभी संगठनों को सबको सूचना दी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक में भाग लेना है। 21 और 22 तारीख को गुणग्राम सभा, आइंबिल महोत्सव, पारना और सत्संगत का कार्यक्रम है। और 23 तारीख को आराध्य गुरुदेव की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में विराट एकासना दिवस का आयोजन रखा गया है। और इस एकासना दिवस का संपूर्ण खर्च, संपूर्ण व्यवस्था, ये सब शांति गुरु प्रवर्तक शांति संघ की तरफ से, उनके युवकों की तरफ से लिया है। और उस एकासना में भी सबने भाग लेना है। एकासना महोत्सव, एकासना करवाने का, उनका नाम लिखवाने का, वो सारा काम उन्होंने लिया हुआ है। इस तरह से आने वाले सारे दिन कुछ न कुछ धर्म ज्ञान के हैं, कुछ न कुछ आराधना साधना के हैं, और तहरील से सब लोगों ने उसके अंदर भाग लेना है। आज का एकासना व्यासना, अगर किसी का प्रत्याख्यान हो तो आप लोग पचखान लें। आप लोग एकासना व्यासने का पचखान कर रहे हैं, सबके लिए मंगल कामना। एकासना व्यासना वो सरे आज के आइंबिल का प्रत्याख्यान आज 12 तारीख है। आशीष जैन, सरिता जैन, विकास जैन, C68, इन सब की आज आइंबिल की तपस्या है। आए हुए हैं तो पचखान कर लें, वरना आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिन्होंने आइंबिल किया उन सबको मंगल कामनाएं। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आज का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। आज का जाप है श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री बासु पूज्य भगवान को वंदन बारंबार,
श्री बासुपूज्य भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हुआ। श्री चत्तारिमंगलम ओरियंतामंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलुगुत्तम ओरियंतालुगुत्तम सिद्धालुगुत्तम साहूलुगुत्तम केवली प्रणतो धम्मोलुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि ओरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये जार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल